जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के विधायक अब्दुल जलील मस्तान को हरा करके अख्तरुल ईमान चुनाव जीत रहे हैं एमआईएम के। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज जियादी और आप देख रहे हैं WNS न्यूज। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि बिहार में चुनाव का माहौल था, अब वो माहौल नहीं रहे। जैसे जैसे कि चुनाव को माहौल गर्मा गर्मी था, ठीक उसी तरह हम भी चुनावी रुझान दिखा रहे थे। ठीक उसी तरह हम भी आप लोगों को भी एक छोटा सा एग्जिट पोल लेके आए हैं। तो चुनाव के कहीं ना कहीं एक दिन बीत गए हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट से ये एग्जिट पोल लाए हैं कि खास करके अमोर विधानसभा के लिए। अमोर विधानसभा के अलग अलग जगह लगभग पंचायतों में मैंने फोन के जरिए जहां तक पहुंच पाई, वहां से हम कुछ मुझे जानकारी मिली कि खास करके अमोर विधानसभा में यहाँ से कौन जीत रहा है, कितने वोटर है, इसके पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सीमांचल के कुछ ऐसे विधानसभा सीटों के बारे में जहां तक हम अपना एग्जिट पोल दे पाए। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मेरा हम जो कहेंगे 70% सही हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अमोर विधानसभा सीट के बारे में बात करेंगे। अमोर विधानसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो कुल वोटर यहाँ पे है 3,09,059। 3,09,059 कुल वोटर है। यहाँ पे जो पोलिंग हुई कल 1,75,000 टोटल पोल हुए हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए, अमोर विधानसभा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। तो यहाँ पे सुरजापुरी, कोलिया और अन्य मुस्लिम और हिंदू भाई भी हैं। तो अलग अलग से हम बताएंगे, इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेंगे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे सुरजापुरी मुसलमान जो है, यहाँ 1,05,000 वोटर है सुरजापुरी मुस्लिम का। तो जो पोलिंग हुई है यहाँ पे 60,000 पोलिंग है। और यही कोलिया बरादरी, कोलिया मुस्लिम जो है, यहाँ पे 83,059 वोटर है। यहाँ पे जो पोलिंग हुई है 50,000। और अन्य मुस्लिम की बात किया जाए तो 28,000 पोलिंग है और यहाँ पे पोल हुई है 15,000। और हिंदू भाई की बात किया जाए तो हिंदू 93,000 वोटर है और पोलिंग यहाँ पे यानी 50,000 50,000 हुई है। तो इसी को अगर हम बांटते हैं, सभी कैंडिडेट को देते हैं, तो सबसे सटीक जो वोटिंग यहाँ पे मिल रहा है वो अख्तर साहब यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के पार्टी के जो उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सुरजापुरी मुस्लिम की जो वोटर है, सबसे ज्यादा जो वोट मिल रहे हैं अख्तरुल ईमान को। लगभग उसको 38,000 वोट मिल रहे हैं। हम ये गारंटी के साथ नहीं कह रहे हैं, जहां तक मेरा आंकड़ा है, जहां तक हम पहुंचे, लगभग ये तय है कि हम फोन करके हर गांव तक, हर बूथ का जानकारी लिए। 38,000 लगभग तय है। वहीं पे मस्तान को 20,000, वहीं पे सबा को सुरजापुरी वोटर्स 2,000 मिल रहे हैं, जो जदयू के विधायक ये हैं कैंडिडेट सबा जफर। तो चलिए अब हम आते हैं कोलिया मुस्लिम की तरफ। कोलिया के जो 50,000 पोलिंग हुए, तो 50,000 में से 25,000 अख्तर साहब को मिल रहे हैं। और वही कांग्रेस के विधायक जो सिटिंग विधायक थे अब्दुल जलील मस्तान जी, उसको 11,000 मिल रहे हैं। और सबा को भी 11,000 और अन्य में 2,000। तो चलिए हम बात करेंगे फिर अन्य मुस्लिम के बारे में। अन्य मुस्लिम, यहाँ पे अन्य मुस्लिम की बात किया जाए तो यहाँ पे भी अख्तर साहब भारी है। अन्य मुस्लिम की वोट अख्तर साहब को, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ से 10,000 ताबड़तोड़ वोट मिल रहे हैं। और वहीं पे जो सिटिंग विधायक कांग्रेस के विधायक थे, उसको 2,000 मिल रहे हैं और सभा को भी 2,000 मिल रहे हैं और 1,000 अन्य को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो हिंदू वोट है, तो हिंदू वोट लगभग 50,000, 93 में 50,000 पोलिंग हुए हैं। तो 50,000 में से ये तय है कि कुछ वोट 1,000 से 2,000 के बीच अख्तर साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसके खाते में जा रहे हैं और बाकी 30,000 वोट सबा को मिल रहे हैं। बाकी 15,000 वोट अब्दुल जलील मस्तान को। इसके रुझानों के मुताबिक
यहाँ पे अमोर विधानसभा से बड़ी जीत मिल रही है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो जी हाँ दोस्तों, अमोर विधानसभा में नहीं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और कई जगह से भी जीत मिल रही है। चलिए हम जानते हैं और कौन सी सीट है वो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले फिर बहादुरगंज विधानसभा में लगातार कांग्रेस का विधायक रह चुके हैं वहां पे पिछले 16 साल से। तो वहां पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे बहादुरगंज में भी बहुत बड़ी जीत हो रही है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी अंजार नईमी साहब को। और वहां पे मुकाबला MIM और कांग्रेस की थी। वही वहां के लोगों ने इस बार चेंजिंग का मूड बनाया, तो वहां पे भी बड़ी जीत मिल रही है अंजार नईमी को। तो चलिए दोस्तों फिर से बात करते हैं अगर हम जोकी विधानसभा के बारे में। जोकी विधानसभा में वहां पे सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता था जोकी विधानसभा, क्योंकि वहां पे जो सिटिंग विधायक थे RJD के मोहम्मद शाहनवाज को जो जिस टिकट से चुनाव लड़ रहे थे उसको टिकट नहीं दिया गया, उसका बड़े भाई के खाते में टिकट चला गया। उसी की वजह से वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से चुनाव लड़े और वहां के जनता उसको चुने। वहां पे भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी जीत मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जोकी से भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत मिल रही है। तो चलिए दोस्तों फिर से बात करते हैं हम कोचाधामन विधानसभा के बारे में। कोचाधामन विधानसभा में जदयू के सिटिंग विधायक मुजाहिद आलम थे और वही जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इजहार अस्पी साहब, उस इजहार अस्पी साहब को भी बहुत बड़ी जीत मिल रही है। मजलिस को कोचाधामन से भी जीत मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर बात करते हैं हम किशनगंज विधानसभा के बारे में, जो वहां पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिटिंग विधायक थे। तो वहां पे कहीं नहीं सकते हैं, लगभग ये तय है कि वहां पे बीजेपी के यानी जो कैंडिडेट है स्वीटी सिंह वहां से निकल सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम जो जानकारी दी ये सही है, सही हो सकते हैं 70%। ये नहीं कह सकते हैं कि सब सीटों से निकल रहा है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अमोर विधानसभा से ये तय है, अमोर और बहादुरगंज विधानसभा से लगभग कंफर्म है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां से पक्की जीत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रिपोर्टर सरफराज जियादी। वहां पे मुस्लिम वोटरों का बहुत ही तबादला हुए हैं, दोनों को मिली। उसी तरह से इसको बीजेपी को वहां से जीत हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से चले हम ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में बात करें तो वहां पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो पूर्व सांसद मरहूम मौलाना असरार साहब के साहबजादे सऊद असरार RJD के तरफ से वहां पे चुनाव जीत रहे हैं और मजलिस 3 नंबर या 4 नंबर में जा रहे हैं वहां पे। तो जी हाँ दोस्तों, 22वीं विधानसभा में जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जो सिटिंग विधायक थे RJD के विधायक अब्दुल सुभान को हरा करके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद रुकनुद्दीन वहां से जीत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो जानकारी दी सही हो सकते हैं 70%। ये नहीं कह सकते हैं कि सब सीटों से निकल रहा है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अमोर विधानसभा से ये तय है, अमोर और बहादुरगंज विधानसभा से लगभग कंफर्म है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां से पक्की जीत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रिपोर्टर सरफराज जियादी।